बजट लाइन्स का हस्तांतरण और उपभोक्ता संतुलन, ये आज के टॉपिक रहेंगे माय डियर फ्रेंड्स। अभी तक आपने मार्टिसंस अकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो को लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, बेल आइकन को क्लिक नहीं किया है, तो माय डियर फ्रेंड्स तुरंत करें। बजट रेखा वह रेखा होती है जो दो वस्तुओं के विभिन्न संयोगों को प्रकट करती है जिन्हें उपभोक्ता दी हुई आय तथा दी हुई दो वस्तुओं की कीमतों पर खरीद सकता है। यानी यहाँ पर कीमत भी दी होती है वस्तुओं की और उपभोक्ता की आय भी दी होती है। हम इसको कुल मिलाकर के बोले तो क्या कहेंगे, बजट रेखा वह रेखा होती है जो दो वस्तुओं के विभिन्न संयोगों को प्रकट करती है जिन्हें उपभोक्ता दी हुई आय तथा दो वस्तुओं की कीमतों पर खरीद सकता है। ये होती है हमारी बजट रेखा। अब इसकी व्याख्या करते हैं माय डियर फ्रेंड्स। व्याख्या कैसे करेंगे, डेफिनेशन आपको समझ में आ गई, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं, मान लेते हैं अपने पास में जो आय है टोटल वो है 4 रुपये। कितने रुपए? 4 रुपये अपने पास में आय है और दो वस्तुओं के कॉम्बिनेशन हम लेते हैं। दो वस्तुएं लेते हैं, एक लेते हैं एप्पल और एक लेते हैं ऑरेंज। दो वस्तुएं लेके चलते हैं और इन वस्तुओं की कीमतें भी दे रखी है। इसकी है 1 रुपया पर पीस और इसकी है 50 पैसे। तो बजट रेखा देखिए किस प्रकार से आती है। बजट रेखा के लिए हम तालिका बनाते हैं यहाँ पर एक बार, क्योंकि तालिका से आपको सही समझ में आएगा। यहाँ है अपने पास में आय जो कि कितना रुपया है, 4 रुपया है, ठीक है। और एक वस्तु है अपने पास में एप्पल और एक है ऑरेंज। ऑरेंज, दो वस्तुएं हैं, एक एप्पल है और एक ऑरेंज है और टोटल जो इनकम है अपने पास में वो कितनी है, 4 रुपया है। एप्पल की जो रेट है वो 1 रुपया है और ऑरेंज का जो रेट है वो 50 पैसे है। ये आप समझ लीजिए क्योंकि ये इंपॉर्टेंट बात है, इसके बगैर आप लोग इसको नहीं निकाल पाएंगे। हम आय ले लिया यहाँ पर, एप्पल का जो रेट है वो 1 रुपया और ऑरेंज का जो रेट है वो 50 पैसा, यहां ले लिया हमने इसको, ठीक है, ताकि ज्यादा लंबी लाइन नहीं बनेगी। अब देखिए कॉम्बिनेशंस कैसे कैसे ले सकता है उपभोक्ता। क्या कर सकता है, 4 रुपए के अंदर या तो 4 सेब ले सकता है, पूरी 4 सेब ले सकता है। दूसरा ऑप्शन है कि वो 8 ऑरेंज ले सकता है, क्योंकि 50 पैसे का एक है, 4 रुपए के कितने आएंगे टोटल, 8 आएंगे। अब मान लेता वो 8 ले लेता है ऑरेंज, दैट मीन्स कि उसने 4 रुपये आय खर्च कर दी पूरी की पूरी, तो एप्पल कितनी लेगा, 0 लेगा। एक सिचुएशन है, समझिए आप इसको, फर्स्ट स्टेज है ये, फर्स्ट सिचुएशन ये है कि उपभोक्ता क्या करता है, अपनी 4 आय से सिर्फ 8 संतरे लेता है। और 8 संतरे क्यों लेता है, क्योंकि एक संतरे का जो रेट है वो 50 पैसे है। अब पूरी की पूरी 4 रुपये जो इसके पास में आए थे वो लगा दी संतरों के ऊपर, दैट मीन्स कि एप्पल कितनी होगी, 0। अब इस पोजीशन के ऊपर उपभोक्ता किस बिंदु पे होगा, मान लेते हैं यहाँ पर 8 है, ठीक है, और ये जो है 4 है, इसका आधा 2 है, इसका आधा 6 है, और सेम टू सेम पोजीशन यहाँ पर बनाते हैं हम लोग, ये और इसमें करते हैं ये वाला 2 3 4 कॉम्बिनेशन है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये पोजीशन है, ठीक है। डायग्राम की समझने के लिए, बजट लाइन को समझने के लिए क्या है, ये है। अब इसमें क्या है, 8 रुपए लगा दिए ऑरेंज के ऊपर, दैट मीन्स है कि इस पॉइंट के ऊपर होगा। यहाँ पर क्या करता है, 8 संतरे ले सकता है, ठीक है, और ऑरेंज के लिए उसके पास में कोई स्पेस नहीं है, दैट मीन्स क्या कि सिर्फ और सिर्फ उसके पास में पॉइंट क्या होगा, कौन सा पॉइंट होगा, सिर्फ और सिर्फ ए पॉइंट होगा। ए पॉइंट के ऊपर वो सिर्फ 8 संतरे ले सकता है, ठीक है। सेब की क्वांटिटी 0 है। अब बंदा ये चाहता है कि मैं थोड़ी सी सेब भी ले लूं, कोशिश करता है 1 सेब ले लेता है, ठीक है, क्या करता है, 1 सेब लेता है। इसका मतलब क्या हुआ, उसके पास में 2 जो है संतरे हैं उनकी क्वांटिटी जो है घट जाएगी। क्यों, क्योंकि
1 रुपया उसने यहाँ पर लगा दिया, 1 रुपया सेब के ऊपर लगा दिया, 1 रुपये में सेब एक ही आती है, और संतरे 3 रुपये बच गए किसके, उसके पास में कितना पैसा बच गया 3, तो 3 रुपये में 6 संतरे आए। तो सिचुएशन आएगी दूसरी ये वाली। दूसरी सिचुएशन को देखिए यहाँ पे, आपको कौन सी सिचुएशन आएगी, 6 संतरे लेता है, दैट मीन्स कि वो 6 संतरे लेगा यहाँ पर और 1 एप्पल लेगा, तो पोजीशन कौन सी होगी, ये वाली होगी। 1 संतरा ले लिया और 6 संतरे ले लिए और 1 एप्पल ले ली। दूसरा बिंदु आ गया यहाँ पर, ठीक है, बी बिंदु आ गया, ये बड़ा, ये बी बिंदु है। यहाँ पर भी इसने 4 रुपये लगा दिए, ठीक है। अब कस्टमर कोशिश करता है कि क्यों नहीं मैं 1 सेब के स्थान पर 2 सेब ले लूं। 2 सेब अगर लेता है, इसका मतलब क्या हुआ, 2 रुपये इसने और लगा दिए, तो बच गए किसके, उसके पास में कितना पैसा, खाली 2 रुपया। 2 रुपये में कितने संतरे आएंगे, 4 आएंगे, ठीक है। टोटल आए उसके पास में कितनी हुई, 4 रुपये होगी। तो यहाँ पर कितना होगा, 2 सेब और 2 सेब लेगा और 4 संतरे लेगा, यानी संतरों की संख्या कितनी होगी, 2, संतरों की संख्या कितनी होगी 4 और एप्पल की 2। संतरे कितने लिए 4 और एप्पल कितने ली 2। तो ये भी कॉम्बिनेशन ठीक है क्योंकि उसके पास में 4 रुपये ही है। अब जो अगला कॉम्बिनेशन आता है, मान लिया 4 रुपये कैसे लगाएगा वो 3 सेब ले लेता है। क्या लेता है, 3 सेब ले लेता है। 3 सेब लेने का मतलब क्या है, उसने 3 रुपये सेब के ऊपर लगा दिए, बच गया उसके पास में सिर्फ 1 रुपया। तो 1 रुपये से सिर्फ वो 2 ही संतरे ले सकता है, तो 2 संतरे ले सकता है। 3 सेब उसने पहले ले ली, मान लिया 3 सेब उसने यहाँ से ले ली, 3 सेब और 2 संतरे, तो कॉम्बिनेशन कैसा बनेगा, यहाँ पर बनेगा कॉम्बिनेशन 3 सेब और इसमें संतरों का, ये वाला आ गया, ठीक है। ये कॉम्बिनेशन आ गया। बी कॉम्बिनेशन के बाद में सी कॉम्बिनेशन है, ये डी कॉम्बिनेशन है, और उसके बाद में क्या बचा, एक कॉम्बिनेशन और बच गया यहाँ पर। ये हो सकता है कि 4 सेब ले लेता है। क्या ले लेता है, 4 सेब ले लेता है। 4 सेब लेने का मतलब क्या हुआ कि 4 रुपये उसने खर्च कर दिए, दैट मींस कि ऑरेंज 0। सिचुएशन कौन सी आ गई, ये वाली, जहां पर 4 सेब ले लेता है और ऑरेंज हो गई 0, दैट मींस कि एक डी पॉइंट यहाँ पर आ गया इसका। डी के बाद में क्या था, ई पॉइंट यहाँ पर आ गया। अब ये जो लाइनें हैं, ये जो बिंदु हैं, इन बिंदुओं को जो मिलाते हैं हम लोग, तो वो निकल के आती है हमारी बजट लाइन। ये जो निकल के आएगी वो क्या है, हमारी बजट लाइन। माय डियर फ्रेंड्स, समझ में आ गया होगा आपको बजट लाइंस क्या है, ठीक है। बजट रेखा वह रेखा होती है जो दो वस्तुओं के, एप्पल एंड ऑरेंज के, उन संयोगों को प्रकट करती है जिन्हें उपभोक्ता दी हुई आय 4 रुपये और दी हुई कीमतें 1 रुपया और 50 पैसे, दी हुई कीमतों पर और दी हुई आय पर खरीद सकता है, ऐसे संयोगों को दर्शाती है। तो ये जो संयोग है, ए संयोग है, बी संयोग है, सी संयोग है, डी है, यानी कॉम्बिनेशन है, ये हमारे पास में बजट लाइन्स। तो बजट लाइन्स का भी अगर हम विशेषता की बात करें, बजट लाइन्स के पीछे की बात करें, तो माय डियर फ्रेंड्स इसके अंदर भी क्या होता है, 2 बातें होती हैं। बजट रेखा की जो विशेषता होती है वो क्या होती है, 2 होती हैं। एक तो होता है कि ये एक सीधी रेखा होती है, दूसरा क्या होता है, इसका जो ढलान होता है वो ऋणात्मक होता है। क्या होता है, इसका ढलान ऋणात्मक होता है, यानी बजट रेखा का जो ढलान होता है वो क्या होता है, ऋणात्मक, यानी नेगेटिव होता है। एप्पल्स डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ ऑरेंज, ये जो ढलान होता है इसका क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो ये हुई माय डिफरेंस बजट लाइंस, जो है उपभोक्ता की आय तथा कीमतों पर निर्भर करता है, यानी जो इसका जो ढलान है, बजट रेखा का जो ढलान है वो किसके ऊपर निर्भर करता है, उपभोक्ता के पास में आय कितनी है उसके ऊपर निर्भर करता है, और वस्तुओं की कीमतें कितनी हैं उसके ऊपर निर्भर करता है। अगर आप चाहें तो आप इसको 2 मिनट के अंदर देख सकते हैं कि बजट रेखा की स्थिति या फिर बजट रेखा का स्थानांतरण, बजट रेखा की स्थिति या फिर बजट रेखा का स्थानांतरण 2 मिनट में टॉपिक कवर करते हैं। अब देखिए, ये हमारे पास में इनिशियल जो है बजट लाइन है ए बी, वो एक्सिस ये है, वाई एक्सिस ये है, ठीक है, ये हमारी बजट लाइन है। अब 2 चीजें हैं जो बजट रेखा के ढलान के ऊपर क्या कर देती हैं, प्रभाव डालती हैं। एक तो होती है वस्तुओं की कीमतें,
एक होती है उपभोक्ता की आय। इन्हीं दो चीजों से वस्तु के मतलब जो हमारी बजट लाइन्स है उसके ऊपर प्रभाव पड़ता है। मानते हैं यहां पर कीमतें क्या रहती है, स्थिर रहती है। ठीक है, सिचुएशन हमने पहले क्या लिया है, कीमतें जो है वो स्थिर रहती हैं और उपभोक्ता की जो है आय बढ़ जाती है। तो क्या होगा, उपभोक्ता की आय बढ़ने का मतलब यह है कि हमारी बजट लाइन जो है क्या होगा, आगे की तरफ खिसक जाएगी। यानी जो ए बी बजट लाइन है हमारे पास में वो क्या आ जाएगी, A1 B1 बजट लाइन आ जाएगी। ठीक है, जब हमारे पास में आय बढ़ती है। वही पोजीशन क्या होगी अगर यहाँ पर बढ़ने के स्थान पर, आय बढ़ने के स्थान पर क्या आती है, घट जाती है, तो क्या होगा, बजट लाइन जो हमारी ए से नीचे आ जाएगी। यानी बजट लाइन जो पहले वाली है ए बी, इससे नीचे आ जाएगी। ठीक है, ये हो जाएगा A2 B2। सिचुएशन देखिए, अगर अपने पास में आय ज्यादा है तो हम क्या करेंगे, ज्यादा सामान खरीद सकते हैं ना, तो ज्यादा सामान खरीदेंगे तो किस साइड में आएगी, बजट लाइन जो है राइट साइड में जाएगी। ठीक है, आय बढ़ने पर। दूसरी बात क्या है कि जब आय हमारे पास में घट जाती है तो क्या होगा, बजट लाइन हमारे पास में बाएं साइड आएगी। ठीक है, अगर इनकम बढ़ती है, आय बढ़ती है, तो बजट लाइन हमारी दाएं साइड जाती है, और जब इनकम घटती है, आय घटती है, तो बजट लाइन हमारी बाएं साइड जाती है। पहली बात। दूसरी बात, हम इसको लिखेंगे, एक वस्तु की कीमत में परिवर्तन होता है जबकि आय तथा अन्य वस्तु की कीमत स्थिर रहती है। दूसरी सिचुएशन ये देखते हैं, तो बजट लाइंस का स्लोप कैसे होता है। स्थिर रहती है और एक वस्तु की कीमत स्थिर रहती है। दो वस्तुएं हमें अपने पास में, एक एप्पल है और एक ऑरेंज है। इनिशियल बजट लाइंस अपने पास में ये है, इसमें क्या होता है कि एक्स तथा वाई वस्तु के इन संयोगों को खरीद सकता है। जो पहले की बजट लाइंस है, जो पहले की सिचुएशन है, उसमें ये है कि ये संयोग खरीद सकता है। अब हम बोलते हैं कि एक वस्तु की जो कीमत है वो स्थिर रहती है जबकि दूसरी वस्तु की कीमत में परिवर्तन होता है। मतलब जिस वस्तु की कीमत जो स्थिर रहती है वो पॉइंट एज इट इज रहेगा। अब एप्पल की यानी जो सेब है, सेब की कीमत बढ़ती है तो क्या होगा, बजट लाइंस लेफ्ट साइड में आ जाएगी अनुपातिक तौर पर। जितना जैसे मतलब 50% कम हुआ तो 50% कम हो जाएगी। और जब कीमत हमारी घट जाती है एप्पल्स की, तो बजट लाइंस कहां जाएगी, बजट लाइंस दाएं साइड जाएगी। तो इसमें दो और भी बात यह है, बजट लाइंस हमारी ए भी जो है पहले वाली बजट लाइंस है। अगर शेयर की कीमत घटती है, कीमत घटने पर क्या होता है, बजट लाइंस दाईं साइड में जाएगी और कीमत बढ़ने पर बजट लाइंस बाईं साइड जाएगी। दो और भी बात है ये। ठीक है, यही चीज जो है, यही बात जो है वो वाई वस्तु के ऊपर लागू होती है। कीमत के बढ़ने के ऊपर क्या होगा, हमारी जो बजट लाइंस होगा इस बिंदु से नीचे की तरफ जाएगी कीमत बढ़ने पर, और कीमत घटने पर हमारा जो ऊपर की तरफ जाएगा। ठीक है, एक दूसरी सिचुएशन ये होगी हमारी। और तीसरी सिचुएशन ये आएगी कि जब एक साथ दोनों वस्तुओं की कीमतें बढ़ती हैं तो क्या होता है। तो उसमें हम देखेंगे एक साथ दोनों वस्तुओं की कीमतें बढ़ती हैं और जबकि उपभोक्ता की आय क्या रहती है, स्थिर रहती है। तो उसमें भी पोजीशन यही रहेगी, कीमत जब बढ़ेगी तो हमारी बजट लाइंस जो है मूल बिंदु को की ओर आएगी, और कीमत जब घटेगी तो क्या होगी, बजट लाइंस हमारी मूल बिंदु से ऊपर जाएगी। तो ये होगी हमारी बजट लाइंस के बारे में। ठीक है, अब बात करते हैं उपभोक्ता का संतुलन के बारे में। संतुलन कैसे होता है माय डियर फ्रेंड्स। उपभोक्ता का संतुलन की जो शर्तें होती हैं वो दो होती हैं। उपभोक्ता संतुलन की पहली शर्त क्या होती है, पहली शर्त ये होती है कि जहां पर मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन एक्स वाई बराबर होता है प्राइस ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ वाई नेगेटिव। एक शर्त तो ये होती है। ठीक है, इसका मतलब ये होता है, ये तो हमारा मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन एक्स वाई यानी घटती सीमा प्रतिस्थापन दर का नियम यानी तटस्थ वक्र इंडिफरेंस कर्व। ठीक है,
ये क्या है हमारे पास में इंडिफरेंस कर्व, और ये जो है प्राइस लाइन का स्लोप है, स्लोप ऑफ प्राइस लाइन। पहली कंडीशन क्या है कि जहां पर तटस्थ वक्र और बजट रेखा आपस में क्या करते हो, टच करते हो, वहां पर क्या होगा, उपभोक्ता संतुलन में होगा। दूसरी कंडीशन क्या है कि जो तटस्थ वक्र है मूल बिंदु की ओर क्या होना चाहिए, मूल बिंदु की ओर उन तो दर होना चाहिए, उन तो दर होना चाहिए। ये बजट लाइंस और तटस्थ वक्र, ये अपने पास में क्या होता है, इंडिफरेंस कर्व होता है। ठीक है, इंडिफरेंस कर्व को बोलते हैं हम यहाँ पर मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन एक्स वाई, यानी एक्स वस्तु का वाई वस्तु के लिए क्या करता है, प्रतिस्थापन करता है। ये इंडिफरेंस कर्व आपने पढ़ा है। और उसके बाद में ये है प्राइस लाइन, स्लोप ऑफ प्राइस लाइन, ये हमने पढ़ा है अभी। तो ये दोनों चीजें जो बराबर होंगी जहां पर, वहीं पर क्या होगा, उपभोक्ता संतुलन में होगा। संतुलन किसका, यहाँ पे होगा। ठीक है, हम यहाँ से बजट लाइन बनाएंगे, सीधी रेखा, ये आ गई सीधी रेखा। तो ये जो पॉइंट आता है यहाँ पर, ये बिंदु, ये क्या होता है, उपभोक्ता का संतुलन होता है। यहाँ पर एक्स वस्तु की मात्रा लेगा इतनी और वाई वस्तु की लेगा इतनी। ये हमारा इसका क्या होता है, एक्स, और ये होती है वाई। ठीक है, x1 इसकी क्वांटिटी है और y1 इसकी क्वांटिटी है। ठीक है, और ये जो है हमारे पास में बजट लाइन से ए बी बजट लाइन से, और ये है अपने पास में इंडिफरेंस कर्व। तो दोनों जहां पर आपस में कट करते हैं या फिर आपस में जहां पर छूते हैं, वहां पर क्या होता है, उपभोक्ता का संतुलन होता है। अब आप कहेंगे कि संतुलन तो मतलब दूसरे इंडिफरेंस कर्व के ऊपर भी हो सकता है। इंडिफरेंस कर्व तो ये भी है IC1, इस पे भी संतुलन हो सकता है, यहां पर भी हो सकता है, या फिर यहां पर भी हो सकता है, क्योंकि ये भी तो छूता है इंडिफरेंस कर्व, ये इंडिफरेंस कर्व भी तो छूता है, यानी IC1 भी तो इंडिफरेंस, जो IC इंडिफरेंस कर्व है दूसरे वाला है 1 है, वो भी तो बजट लाइन को छूता है। तो ये इस बिंदु के ऊपर क्यों नहीं है, इस बिंदु के ऊपर क्यों नहीं है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर उपभोक्ता को कम संतुष्टि मिलेगी। संतुष्टि कम क्यों मिलेगी, क्योंकि ये नीचे वाले तटस्थ वक्र के ऊपर है। ठीक है, या फिर ये हो सकता है कि जो ऊपर का जो बजट ये है हमारा इंडिफरेंस कर्व, ये वाला हो सकता है IC2 हो सकता है, IC2 हो सकता है, इसके ऊपर भी संतुलन हो सकता है यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास में बजट ही नहीं है। बजट जो है वो ए बी यहां तक है अपने पास में, यानी बजट रेखा तटस्थ वक्र को छूनी चाहिए। ठीक है, छूती यहां पर भी है बजट रेखा तटस्थ वक्र को, छूती यहां पर भी है बजट रेखा तटस्थ वक्र को, लेकिन यहाँ पर बिंदु इन बिंदुओं के ऊपर संतुलन में क्यों नहीं है, क्योंकि हम यहाँ पर जो है ना हमें कम सेटिस्फेक्शन मिलेगी। क्यों, क्योंकि ये निचले तटस्थ वक्र के ऊपर छूट गया है। इससे ऊपर एक तटस्थ वक्र जो है IC, इसके ऊपर सही है, यहाँ पर उपभोक्ता क्या करेगा, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन प्राप्त करेगा।